रियलिटी हो गई, ये सपना मेरा है। तो चाहत से अब आपको आज से निकलना है, आपको एक्चुअल बैकग्राउंड पे काम करना। अब सवाल ये है कि ये एबिलिटी क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, योग्यता क्या है, क्योंकि यही योग्यता क्या काम करेगी, आपकी परचेजिंग पावर। ये सपना खरीदना पड़ता है। क्यों भाई, 13 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तुम अकेले होते इस रेस में दौड़ने वाले तो बाबू तुम ही फर्स्ट हो, तुम ही लास्ट हो, कोई टेंशन नहीं थी। 13 लाख लोग इसी सपने के साथ उतर गए। उसमें आजकल एक नया फैशन आ गया जिसको आईपीएस मिल रहा है, आईआरएस मिल रहा है, आईआरटी मिल रहा है, वो सब वापस आके आईएएस बनने के चक्कर में दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। वो पहले ही सीट खा चुके, फिर दोबारा तुम्हारी सीट खा रहे हैं। आईआईटी से भी वो यहीं आ रहे हैं, एम्स से वो यहीं आ रहे हैं, सीए करके यहीं आ रहे हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो यहीं आ रहे हैं। ऑलरेडी एसडीएम है फिर भी एग्जाम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आईएएस चाहिए। तो ये एग्जाम का नेचर बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। अब ये योग्यता की जो बात होती है, योग्यता आपकी परचेसिंग पावर बढ़ाएगी। सवाल है योग्यता क्या होती है। अब जरा इसको समझो। एक युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे महाभारत के युद्ध में एक था कि तलवार वाला तलवार से लड़ेगा और गदा वाला गदा से। चलो युद्ध छोड़ देते, खेल का नियम है, ठीक है। अब खेल जो हो रहा है वो हॉकी का है। हॉकी के खेल के नियम अलग होते हैं। हॉकी का खेल है, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो और आपको हॉकी के नियमों की नॉलेज नहीं है। आपको किसी ने बता दिया खेल ही तो है, खेल लोगे। अब आप क्रिकेट से सीधे किस में घुस गए, हॉकी में। वो स्टिक ऐसे पकड़ के चल रहे हैं और आपको ऐसे पकड़ के खड़े होने की आदत है, दोनों का मामला अलग है। आप जैसे ही सामने गेंद देखते हो घुमा देते हो, उनको गेंद को हॉकी के साथ लेके चलना पड़ता है। तो क्या करोगे इस खेल के मैदान में, क्या करोगे खेल के मैदान में? 4 आदमी के सर ही फोड़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे, यही तो करोगे। तो अगर आप क्रिकेट के खिलाड़ी हो, क्रिकेट के जानकार हो, ठीक है, या वॉलीबॉल के खिलाड़ी हो, हाथ से बॉल को मारते हो और फुटबॉल के गेम में तुम्हें उतार दिया, तो फुटबॉल के खेल में अगर हाथ लग गया तो हैंड पेनल्टी हो जाती है, और वॉलीबॉल के गेम में आप पैर नहीं मार सकते, आपको हाथ से ही बॉल टच करनी, वहां पेनल्टी। दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के नियम अलग हैं। तो इसका मतलब है जिस खेल में उतरे हो उस खेल के नियम तुम्हें पता होने चाहिए। योग्यता किसकी बढ़, मान लो तुम्हें पता चल गया कि यार मुझे हॉकी खेलनी है, मुझे फुटबॉल खेलना है, और मुझे हाथ से नहीं बॉल टच करना है, मुझे पैर से बॉल टच करनी है, पैर से मारना है, बैलेंस पैर से बनाना है सब कुछ। तो आप क्या करोगे, उस खेल के अकॉर्डिंग अपनी योग्यता स्टार्ट करोगे। दिक्कत जानते हो क्या है, मोर देन 80% स्टूडेंट यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस खेल के नियम ही नहीं पता है। वो क्या कहते हैं, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है, यही बोलते हैं, मुझे एग्जाम देना है। कैसे बोलते हैं, 2024 में मुझे एग्जाम देना है, 2025 में मुझे एग्जाम देना है। अच्छा, एग्जाम इस देश में इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, क्या सभी बराबर हैं? इसमें केवल पीसीएम पूछा जाएगा, इसमें केवल पीसीबी पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा केवल इससे पूछा जाएगा। क्या ये बराबर है? और सेम माइंड सेट के साथ हम यहां आ जाते हैं तो क्या होता है हमारा, हमें यही नहीं पता होता है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। एबिलिटी बढ़ाओगे कैसी? मान लो तुमसे किसी ने कहा यार फुटबॉल का खेल है, तुमने कहा वॉलीबॉल जैसे होता है वैसे, वो भी दोनों बोले क्या होगा चाचा, तो चाचा मतलब जो हमारे मठाधीश होते हैं कई सालों से तैयारी कर, अबे बोले बॉल से खेली जाती है। अच्छा, तो वॉलीबॉल के खिलाड़ी ने प्रैक्टिस बढ़ा दी, 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने लगा, और पता चला जिस दिन उतरा तो उस दिन पता चला ये मैच तो पैर से खेला जाता है, और प्रैक्टिस आपने बढ़ा दी, क्या होगा? तो आप क्या पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप क्वेश्चन क्या करते हो, कितने घंटे? वॉलीबॉल का खिलाड़ी कहे सर मैच क्या बहुत तगड़ा है, कोच ने कहा हाँ बिल्कुल बहुत तगड़ा है। अच्छा सर मैं अभी 5 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, मैं 8 घंटे प्रैक्टिस शुरू, बोला हाँ बेटा करो, शाबाश, आशीर्वाद, ठीक है। और बेटे ने क्या किया, 8 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रैक्टिस कर किस चीज की रहा है वो, वॉलीबॉल की। और मैच कौन सा है, जीत जाएगा, मेहनत उसको जिता देगी। कहते हैं ना हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कर लिया हार्ड वर्क। तो जो आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि सर कितने घंटे पढ़ें,
क्वेश्चन पहले ये पूछो किस एग्जाम के लिए पढ़े। मैं क्या अपने इस एग्जाम का नेचर समझता हूं? मुझे एग्जाम का नेचर पता है, स्टेप्स पता है। क्या ये ग्रेजुएशन का पेपर है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन लगा लिए, कुंजी पढ़ ली, बी कॉपी सी कॉपी भर दी तो पास तो हो ही जाओगे? क्या ये किसी खास डोमेन का एग्जाम है? नहीं। करंट अफेयर्स की कोई था नहीं है कहां से क्या चीज आएगी। जनरल स्टडीज की कोई था नहीं है कहां से कहां तक जाएगा। तो इसका कोई डोमेन सब्जेक्ट है? नहीं। तो आप अगर ये कहते हो कि हार्ड वर्क करेंगे, सपनों में जान रखेंगे, ये सब बातें तुमने बहुत सुनी होगी मोटिवेशन इंडस्ट्री में। दिल लगा के पढ़ो, फौलाद पिघला दो, ये सब तुमने बहुत कहानियां सुनी होंगी। सपनों में अगर जान है तो ऊंची ये उड़ान है, इस तरह की बहुत शायरियां भी सुनी होंगी तुमने। बट एक्चुअली में ये रियलिटी पे काम नहीं करता। रियलिटी में काम आता है सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी। तो हमारी बात ये निकल कर आई कि भाई अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि आपको पता होना चाहिए मेरी दुकान कहां है, यानी जो मुझे चाहिए उसके लिए मेरी जगह कौन सी है। दूसरा, आपको यह पता होना चाहिए कि चाहत किसे कहते हैं और डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। मुझे अपनी योग्यता उसके हिसाब से रखनी पड़ेगी। अगर मुझे चाहिए कि मेरा पूरा सपना पूरा हो तो मुझे उसी हिसाब से आउटपुट देना पड़ेगा। अब तुम्हारे उस दौरान क्या होगा? मान लो इस समय तुम्हें शादी ब्याह में जाने की बड़ी आदत है, यारी दोस्ती है, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, बहुत सोशलाइट हो, सोशल मीडिया पे भी हर 15 मिनट में अपनी फोटो अपलोड करते हो। तो अब तुम ये सारी चीजें चाह रहे हो और तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुमसे कह रहा है कि नहीं, मुझे केवल और केवल यही एफर्ट चाहिए। तो तुम्हें वो सब क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए अपना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। फिर तीसरी जो बात हुई इंपॉर्टेंट, वो है एबिलिटी किसके लिए। पहले इस एग्जाम का नेचर तो समझो, ये है क्या। क्योंकि एबिलिटी पता चला तुमने वो पुराने काम में बोला अच्छा रुको 12 घंटे पढ़ लेते हैं, आईएएस बन जाएंगे, कहीं इंटरव्यू में पढ़ लिया था, वो टॉपर था वो 12 घंटे पढ़ता था। लेकिन सवाल है कि 12 घंटे पढ़ने वालों की कमी पड़ी है? पढ़े हुए, लेकिन सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो 12 घंटे में क्या पढ़ना है, एबिलिटी किस चीज के लिए निकालनी है, इसके बारे में वो सोच नहीं रहे। इतनी फोटोज में सिर्फ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड डिविजनर हैं। इनके माँ बाप को भी इनसे उम्मीद नहीं थी कि ये कभी जिंदगी में सक्सेस होंगे, जिन्होंने पैदा किया। लेकिन इन्होंने वो लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लिया कि मुझे कैसे इसको क्रैक करना है। और बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, जिनको लगता है कि डे वन अरे भाई ये तोप हैं, लेकिन धीरे धीरे पता